हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जियोग्राफी सीरीज ऑफ अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन लेक्चर नंबर 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड ऑफ मेटामॉर्फिक सॉइल, इग्निशियस रॉक्स, एलुवियल सॉइल या फिर ओल्ड क्रिस्टलाइन rocks. Northern plains of India are formed of metamorphic rocks, igneous rocks, alluvial soil या फिर old crystalline rocks। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो है alluvial soil, राइट। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उन्हें हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहते हैं और ये बने हैं alluvial डिपॉजिट्स फ्रॉम दीज रिवर्स विच दे ब्रॉट डाउन फ्रॉम हिमालयाज, राइट। तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बने हैं एलुवियल डिपॉजिट्स से या फिर एलुवियल सॉइल से। नेक्स्ट, तो ये सवाल था एसएससी सीजीएल 2017 का, राइट। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। इनमें से कौन सी नदी जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में उसका कोई भी महत्व यहाँ योगदान नहीं है। कौन कौन सी हैं ऑप्शंस में देखते हैं, गंगा, गोदावरी, इंदस या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो इनमें से गंगा जो है हमारी, दिस इज वन ऑफ द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स और गंगा रिवर से हमारे बने हैं गंगेटिक प्लेन्स, राइट। गोदावरी हमारी जो है पेनिनसुलर रिवर है। इंदस इज ऑल्सो ए नॉर्दर्न इंडियन हिमालयन रिवर जिसे हमारे बने हैं इंदस प्लेन्स जो कि हमारे पंजाब में लाई करते हैं। और ब्रह्मपुत्रा इज आल्सो ए हिमालयन रिवर ऑफ ईस्टर्न इंडिया जिससे हमारे बने हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो इसका सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी रिवर जो है उसका कोई भी योगदान नहीं है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि गोदावरी रिवर जो है इट इज ए पेनिनसुलर रिवर, राइट। लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज। एवरेज डेप्थ हमारे एलुवियल प्लेन्स की क्या है, मैंने पढ़ा रखा है, राइट। तो इसका सही जवाब रहेगा बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर्स। हमारे एलुवियल प्लेन्स की एवरेज डेप्थ जो है बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर्स। सवाल नंबर 4, शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स बाय। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, डीएसएसबी 2021 में और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। ये सवाल रिपीट हुआ है 2 बार, राइट। शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंडस सूचर या फिर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इसका सही जवाब है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, राइट। ये हमारे जो हैं ये हमारे हिमालयंस के जो हैं वो बाउंड्रीज हैं। इंदस सूचर जो है हमारा ये सेपरेट करता है ट्रांस हिमालयास को द ग्रेटर हिमालयास के साथ, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये सेपरेट करता है हमारा द ग्रेटर हिमालयास और मिडिल हिमालयास। मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेट करता है मिडिल हिमालयास और शिवालिक्स को, और नॉर्दर्न प्लेन्स और शिवालिक्स को जो सेपरेट करता है वो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। इनमें से नॉर्दर्न प्लेन्स की डिवीजन कौन सी नहीं है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, नर्मदा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जैसे कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं, तो राइट। तो इसमें नर्मदा प्लेन्स जो है वो नहीं शामिल है, तो इसका सही जवाब है नर्मदा प्लेन्स इज द राइट आंसर, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स की डिवीजन नहीं है, राइट। अगला सवाल, पंजाब प्लेन्स आर फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पंजाब प्लेन्स कौन सी रिवर के द्वारा बनाए गए हैं, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो हमारे पंजाब प्लेन जो वो बनाए गए हैं इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। इंदस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की जो कि पंजाब में से फ्लो करती हैं। ऐसे तो बहुत सारी हैं, जो मेनली पंजाब में से हैं वो हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पंजाब की 5 रिवर्स हैं विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस, और इंदस रिवर जो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन्स। तो हमारे पंजाब प्लेन्स किसने बनाया है, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7, पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय, ये भी आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस 2017 में और एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2017 में।
पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय डुआर्स, डुन्स, द्वाब्स या फिर पासिस। डुआर्स हमने देखे थे, ये बनते थे हमारे शिवालिक्स में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राइट। और डुन्स हमारे बनते थे, लॉन्गिट्यूडनल डुन्स हमारे बनते थे वेस्टर्न साइड ऑफ शिवालिक्स। और पासिस, पासिस तो पंजाब में है ही नहीं, तो सही जवाब इसका है डुआब्स या फिर दुआब्स। पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय दुआब्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन विच टू रिवर्स? एसएससी सीएचएसएल 2021, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022। गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन विच टू रिवर्स? यमुना, तीस्ता, घाघर, भागीरथी, गंगा या फिर तीस्ता। तो हमारे जो गंगा प्लेन्स है दे आर एक्सटेंडेड बिटवीन रिवर घाघर एंड रिवर तीस्ता, राइट। रिवर घाघर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर Ganga and river Teesta. It originates from Sikkim, from Cholamu Lake, right? तो बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 9, अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स? रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन्स के इनमें से डिवीजन कौन से नहीं है? रिलीफ फीचर्स हमने डिवीजन किए थे नॉर्दर्न प्लेन्स के अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स, मैंने कराए थे वीडियो में, राइट। तो इसमें से इसका सही जवाब रहेगा डेजर्ट। डेजर्ट जो है इट इज नॉट ए रिलीफ फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। उसमें था बाबर, तेराई, बाबर, ओके 2 बार आ गया ऑप्शन, ये है बाबर, तेराई, ये रहेगा बांगर, राइट, बांगर। और एक और था, 4th डिवीजन था अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स, वो था भादर, राइट। तो डेजर्ट हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का रिलीफ फीचर नहीं है। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के डिवीजन अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स, इनको अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, खादर, बांगर, बाबर या फिर तेराई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर हमारा आता है फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स पे, वो हमारा रहता है बाबर प्लेन, तो ऑप्शन नंबर सी पहला। बाबर के बाद हमारा बनता है तेराई, तेराई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, सी डी, सी डी से शुरुआत है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 को काट देंगे। तेराई के बाद हमारा आता है बांगर, ऑप्शन नंबर बी, सी डी बी लास्ट में है एक खादर, सी डी बी ए, सी डी बी ए, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। इसकी मैंने ट्रिक भी करवाई थी आपको, क्या ट्रिक करवाई थी? बाबा आया पहाड़ों से, सबसे ऊपर बाबर, बाबा आया पहाड़ों से, बाबा ने की ट्राई, क्या की ट्राई? भांग, राइट, बाबा ने ट्राई की भांग, फिर भांग खा के बाबा बेचारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, फिर बाबा बेचारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, उससे बन गया हमारा खादर। ट्रिक क्या थी? बाबा आया पहाड़ों से, बाबा ने ट्राई की भांग, फिर बाबा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। सिंपल सी ट्रिक है याद रखने के लिए, बाबा से बाबर, ट्राई से तेराई, भांग से बांगर, और फिर खड़ा नहीं हो पाया पैरों पे, उससे आ जाएगा खादर। तो ये थी सिंपल ट्रिक इसको याद रखने की, बाबर, तेराई, बाबर और खादर, राइट। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाबर प्लेन्स? बाबर प्लेन्स के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है सच नहीं है? देखते हैं कौन कौन सी बात सच नहीं है। स्मॉल रिवर्स डिसअपियर, ये तो बिल्कुल सही बात है। बाबर प्लेन्स में हमारे स्मॉल रिवर्स डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोरस नेचर ऑफ रॉक्स, राइट, है पोरस बेड्स, ये भी सही बात है। सुटेबल फॉर क्रॉप्स, ये सही नहीं है। बाबर में हमारे ज्यादातर पत्थर ही देखने को मिलते हैं, बोल्डर्स, रॉक्स, स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स, ये सब देखने को मिलते हैं हमारे बाबर में, और उस वजह से वहां पर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है, और इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लाई पैरेलल टू फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 12, CDS 2021, सवाल क्या है? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट्स हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन। Streams and rivers coming from mountains deposit heavy materials of boulders and rocks. Boulders and rocks का जिक्र जब भी आएगा तो समझिए ये बात हो रही है हमारे बाबर प्लेन्स की, तो इसका सही जवाब है बाबर प्लेन्स। बोल्डर्स और रॉक्स हमें बाबर प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट तेराई रीजन? हमने पीछे एक सवाल में देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाबर, अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट तराई। इट इज अ जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस, बिल्कुल सही बात है, एक्सेसिव डैम्पनेस तराई में देखने को मिलती है, तराई रीजन में।
अगर तराई रीजन में आप जाएंगे तो इतना मॉइस्चर रहेगा एयर में, चिपचिपाहट, आपको डैम्पनेस फील होगा, वहां वेट हो जाओगे बहुत जल्दी। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स रीअपियर, बिल्कुल सही बात है। बाबर में हमारे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स डिसअपियर हो रहे थे बिकॉज ऑफ पोरस नेचर ऑफ बेड्स। तराई में हमारे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीअपियर हो रहे हैं, राइट। हैज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी बिल्कुल सही है। मार्श एरियाज फॉर्म्ड ड्यू टू वाटर स्टोरेज, ये भी बिल्कुल सही है। तो तराई रीजन्स में हमारे ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हो गए हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14। विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल इनमें से किसके साथ संबंधित है? बागर, बांगर, खादर, डेल्टा या फिर तराई। तो ओल्ड एलुवियल हमारे होते हैं, दे आर बांगर प्लेन्स, राइट। बांगर प्लेन्स आर ओल्ड एलुवियल्स एंड खादर प्लेन्स आर न्यू एलुवियल्स, राइट। तो सही जवाब है इसका बांगर प्लेन्स आर एसोसिएटेड विद ओल्ड एलुवियल सॉइल्स। सवाल नंबर 15। तेलंगाना हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट 2019, यूपी पीसीएल जेई 2021। रिपीट है क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स दैट लाई अबव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स दैट फॉर्म्स अ टेरेस लाइक फीचर इज नोन एज। तो टेरेस लाइक फीचर हमें कौन से प्लेन में देखने को मिल रहा था? वो हमें बांगर प्लेन्स में टेरेस लाइक फीचर देखने को मिल रहा था, विच वाज 30 मीटर्स अबव द फ्लड प्लेन्स, राइट। तो वहां पर हमें टेरेस लाइक फीचर देखने को मिलता है, किसमें? बांगर प्लेन्स में। तो सही जवाब है बांगर, बांगर इज द राइट आंसर। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट्स वीडियो में मैंने बताए हैं, तो अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो ये सवाल आप जरूर कर पाए होंगे, राइट। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 16, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स कॉल्ड आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड हेंस फर्टाइल थस बीइंग आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आरआरबी ग्रुप डी 2022। द न्यू यंगर डिपॉजिट्स, न्यू यंगर डिपॉजिट्स किसके? न्यू यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, अदर एरिया में हमें फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर हेंस फर्टाइल। तो हमारे जो खादर प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, वहां पर हर साल जब भी बाढ़ आती है रिवर्स में मानसून के टाइम पे, तो हमारे एलुवियल सॉइल हर साल रिन्यू होती है, इसलिए उसे खादर प्लेन्स को हम कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। थस बीइंग आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए वो सॉइल जो न्यू एलुवियल है वो इट इज आइडियल। तो सही जवाब होगा इसका खादर प्लेन्स। सही जवाब है खादर प्लेन्स, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 17, खादर इज ए एसएससी एमटीएस 2019। खादर इज ए, अभी 3 बार जिक्र कर चुका हूं मैं, खादर का एक्सप्लेन कर चुका हूं खादर के बारे में। अब तो आपको ये आंसर कर ही पाएंगे। क्रॉप है खादर? बिल्कुल भी नहीं है क्रॉप। ओल्ड एलुवियल है? बिल्कुल भी नहीं है। टाइप ऑफ लेटरेट सॉइल? नहीं है। न्यू एलुवियल सॉइल है। खादर इज ए न्यू एलुवियल सॉइल। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 18। खादर बेल्ट इज आल्सो नोन इन पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स एज आरपीएफ एसआई 2018। ये भी मैंने कराया था। खादर बेल्ट इज आल्सो नोन एज वेटलैंड्स, राइट। तो सही जवाब है इसका वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, राइट। खादर बेल्ट इज आल्सो नोन एज वेटलैंड। और कहां पर बोला जाता है वेटलैंड को? पंजाब और हरियाणा प्लेन्स में वेटलैंड्स बोला जाता है इसको। अगला सवाल, सवाल नंबर है 19। द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरियाज कॉल्ड। फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, इस तरह से है फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड अबव सराउंडिंग एरियाज। ये है सराउंडिंग एरियाज, अबव सराउंडिंग एरियाज। फ्लैट टॉप टेबल लैंड इज नोन एज हिल, माउंटेन, प्लेटिव या फिर वैली। हिल हमारा इस तरह से होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। माउंटेन भी इस तरह से होता है, हिल से बड़ा। और हमारे प्लेट्यूज, प्लेट्यूज बिल्कुल फ्लैट टॉप टेबल लैंड की तरह होते हैं। और वैलीज हमारी होती हैं इस तरह से, या फिर यू शेप्ड वैलीज भी होती हैं। तो सही जवाब है प्लेट्यूज। एसएससी सीजीएल 2022। सही जवाब है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज आर फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। सही जवाब है प्लेट्यूज को टेबल टॉप माउंटेन भी कहते हैं हम प्लेट्यूज को, राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 के बाद 20। एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ ए रिलेटिवली फ्लैट लैंड्स इज कॉल्ड। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020।
अब ये कह रहा है एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ एरिया, एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड, रिलेटिवली फ्लैट लैंड का, ये सपोज फ्लैट लैंड है, रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिवली ये है रिलेटिवली फ्लैट लैंड एलिवेटेड एरिया, राइट। तो ये प्लेट्यूज, ये भी एक डेफिनेशन है प्लेट्यू की, ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का सवाल। उसका सही जवाब है हमारा प्लेट्यूज। ग्लेशियर भी नहीं हो सकता, राइट, माउंटेन भी नहीं है और लैगून भी नहीं है। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है हमारा 21। द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया इज एसएससी सीजीएल 2022। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। तो हमारा पेनिनसुला इस तरह से है, राइट। पेनिनसुला क्या होता है, एक लैंड बॉडी जो कि तीनों साइड से पानी से घिरी हुई है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का शेप क्या है हमारा, ट्राइंगल, उसका नाम है ट्राइंगुलर। तो सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड इज अरेबियन पेनिनसुला, राइट। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच लैंडमास, एसएससी जीडी 2019। पेनिनसुला प्लेट्यू हमारा कौन से लैंडमास का पार्ट था, गोंडवाना, तेथिस, एंडियन या फिर लोरेशिया। तो ये पार्ट था हमारा गोंडवाना लैंड का, राइट। गोंडवाना लैंड जब टूटना स्टार्ट हुआ तो वो नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट हुआ और टकराया, किससे टकराया, जाके यूरेशिया से, फिर हमारे जंगफोल्ड माउंटेन्स बने जिन्हें हम हिमालयस कहते हैं। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंडमास। सवाल नंबर 23। एसएससी सीएचएसएल 2024, यानी कि अभी कुछ ही महीनों पुराना सवाल है ये। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या साउथ अमेरिका का पार्ट था, नॉर्थ का था, यूरोप का था या फिर अफ्रीका का था। साउथ अमेरिका का नहीं था, नॉर्थ का भी नहीं था, यूरोप का भी नहीं था, ये पार्ट था अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 24। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2017। कौन से रॉक से बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू इग्निशियस से बना है, मेटामॉर्फिक से बना है या फिर सेडिमेंट्री से बना है। तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है बोथ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सही जवाब है इसका बोथ ए एंड बी, ये हो जाएगा गलत। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसलिए यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है जो कि एक वोल्केनिक ओरिजिन की है ब्लैक सॉइल। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, जब मैग्मा सरफेस पे आ जाता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तब हम उसे कहते हैं लावा, लावा ठंडा हो गया, प्राइमरी रॉक्स बने इग्निशियस रॉक्स। फिर इग्निशियस रॉक्स व्हेन जब वो प्रेशर और हीट के कांटेक्ट में आते हैं उनकी स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो बन जाते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उससे हमारे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं ड्यू टू इरोजन ऑफ दीस रॉक्स। तो सही जवाब है इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया डीएसएससीबी 2022। सबसे पुराना लैंडमास हिमालयस भी नहीं, हिमालयस आर द यंगेस्ट कोल्ड माउंटेन्स, हिमालय हमारे बिल्कुल यंग हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस में देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंडमास विच इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंडमास। तो सही जवाब है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 26। इन विच डायरेक्शन दी जनरल एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जनरल एलिवेशन कहां से कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में है। जैसे हमने देखा था हमारे हिमालयस की जो जनरल डायरेक्शन थी वो थी हमारी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमारी जो जनरल डायरेक्शन है वो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस तरह से है हमारा इंडियन कोस्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। सवाल चेंज हो गया है, सवाल दोबारा लेके आते हैं हम। इन विच डायरेक्शन जनरल एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज, हमारा पेनिनसुला इंडिया, बीच में एलिवेटेड लैंड मास जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हमारा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसकी जनरल एलिवेशन है, यहाँ पर ऊंचे हैं और यहाँ पर आके एलिवेशन इनका कम हो जाता है, जो कि हमने वेस्टर्न घाट्स में पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में। तो उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हमारा जनरल एलिवेशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, राइट। सवाल नंबर है 27। तो ये सवाल था 2024 का। सवाल नंबर 27 लेते हैं अभी। टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, स्पर्स, हममॉकी हिल्स, हममॉकी हिल्स, हममॉकी हिल्स एंड वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ, ये मैंने सब कराए थे आपको एक वीडियो में कराया था, मैंने आपको पिक्चर्स के जरिए समझाया था
स्पर्स क्या होते हैं, यहाँ मॉकी हिल्स क्या होते हैं, डाइक्स क्या होते हैं, राइट। तो टॉर्स क्या होते हैं, रिफ्ट वैलीज क्या होती है, ये सब मैंने उसमें स्लाइड में पिक्चर्स के जरिए समझाया था। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा ये किसका पार्ट है। अरावलीज का पार्ट है? नहीं। डेजर्ट का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पूर्वांचल का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज ए फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक फीचर है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट फीचर, फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज, टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, स्पर्स, हममॉकी हिल्स, और लास्ट है इसका वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक्स। ये है हमारे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 28, डेक्कन ट्रैप इज आल्सो नोन एज, डेक्कन ट्रैप इज आल्सो नोन एज, ये भी मैंने वीडियो में कराया था। डेक्कन ट्रैप इज आल्सो नोन एज, डेक्कन ट्रैप को हम रीगर सॉइल भी कहते हैं। रीगर सॉइल यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं रीगर सॉइल को, और इसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और ये वॉल्केनिक ओरिजिन की है, और ये सिर्फ हमें डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही देखने को मिलती है। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सॉइल हमें देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं आगे। सवाल नंबर है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, एसएससी CHSL 2023 का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनमें से कौन सी स्टेट्स में हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो उनका एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता है? तो जाहिर सी बात है, पंजाब में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि पंजाब में हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। तो सही जवाब है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कर्नाटका में है, केरला में है, राइट, आंध्र प्रदेश में, MP के कुछ हिस्सों में हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिल जाता है, पंजाब में नहीं मिलता है, राइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, SSC CPO 2022। पीछे हमने देखा था ऐसा ही सवाल था कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर स्टेट्स के नाम पूछ लिए थे 2023 में, सेम सवाल है, और यहाँ पर डिविजन्स पूछ लिए हैं, राइट। SSC CPO 2022 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट कौन सा नहीं है? डेक्कन प्लेट्यू बिल्कुल है, सेंट्रल हाईलैंड्स भी है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी है, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। ये 3 डिविजन्स है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, राइट। मैंने करवाई थी डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, 3 डिविजन्स करवाई थी मैंने। कौन कौन सी थी? डेक्कन प्लेट्यू था, सेंट्रल हाईलैंड्स था, और था नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यूज। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कौन से हमारे? शिलोंग एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, जो एक्सटेंशन है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 31, SSC MTS 2020, डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगल शेप प्लेट्यू एंड इज बाउंडेड बाय डैश रेंज इन नॉर्थ। नॉर्थ में हमारे डेक्कन प्लेट्यू के कौन सी रेंज हमको देखने को मिलेगी? बना लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगल शेप, नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में यहाँ पर हमारे स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में है सतपुड़ा रेंज, राइट। सतपुड़ा रेंज हमारे डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल नॉर्थ में है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। अरावलीज कहाँ पर है? अरावलीज हमारे हैं नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, यहाँ पर है अरावलीज। सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा के बिल्कुल नॉर्थ में है हमारे विंध्यास। तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय सतपुड़ास इन नॉर्थ, वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ। सवाल नंबर 32, वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डैश नेम इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट्स को जब मैंने पढ़ा था, कहा था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में किस नाम से बुलाया जाता है? RRB ग्रुप D 2022 और CHSL SSC 2023 का सवाल है ये। तो महाराष्ट्र में हम वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं सह्याद्रीज, राइट। तो सही जवाब है सह्याद्रीज आर नोन बाय, सॉरी, वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र। अगला सवाल, हाँ, और तमिलनाडु और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं नीलगिरीज।
तमिलनाडु और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं नीलगिरीस। केरला में इन्हें वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स। और जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं नीलगिरीस, विच इज अ ट्राइन जंक्शन 3 स्टेट्स के बीच में, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। अगला सवाल, सवाल नंबर है 32 हो गया। सवाल नंबर 33, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच प्लेस इन साउथ इंडिया? एसएससी CHSL 2023। अभी मैंने पिछले सवाल के ऑप्शंस के करने के टाइम बताया कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, अनाईमुड़ी इज हाईएस्ट पीक ऑफ? अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है किसकी है? जावड़ी हिल्स की है, नीलगिरीस की है, विंध्यास की है, या फिर अन्नामलाई हिल्स की है? ये सवाल है MP जेल परिहार 2018 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017। तो अनाईमुड़ी हमारी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है और इसकी जो हाइट है वो लगभग है 2695 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, इतनी ही हाइट अनाईमुड़ी की। और ये है अन्नामलाई में, राइट। अनाईमुड़ी इज इन अन्नामलाई और इसे अन्नामलाई को हम लोग एलिफेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंट हिल्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं और ये है केरला में। केरला में तो जावड़ी हिल्स हमारा इट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, राइट। विंध्यास इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि हमारे नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यास है, राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर है 35, डोडा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ? डोडा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ, ये भी वेस्टर्न घाट की पीक है, वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। लेकिन सवाल क्या है? डोडा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ, इनमें से कौन सी रेंजेस की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा? SSC GD 2019। तो डोडा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स हमने देखा, आल्सो नोन एज एलिफेंट हिल्स। अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है माउंट अनाईमुड़ी जो है केरला में, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज डोडा बेटा जो है नीलगिरीस में, तमिलनाडु में, राइट। तो उसका सही जवाब है नीलगिरी हिल्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, द कल्टिवेशन ऑफ डैश वाज इंट्रोड्यूस ऑन बाबा बुडन हिल्स इन इंडिया? बाबा बुडन हिल्स जो कि कर्नाटका में है, उन हिल्स पे किसकी कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस की गई थी? ये भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था। बाबा बुडन एक हमारे सूफी थे जो अरेबिया से इंडिया में आए थे, अपने साथ कुछ कॉफी के सीड्स लेके आए और फिर उन्होंने वो सीड्स लगाए बाबा बुडन हिल्स पे और तब से उन हिल्स का नाम पड़ गया बाबा बुडन हिल्स। तो बाबा बुडन हिल्स पे किसकी कल्टीवेशन की गई थी? कॉफी की, राइट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। SSC CGL 2023। सवाल नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? SSC MTS 2023, इनमें से वेस्टर्न घाट का पार्ट कौन सा नहीं है? अन्नामलाई है, जी हाँ बिल्कुल है। एलिफेंट हिल्स केरला में, कार्डमम हिल्स है, जी बिल्कुल है। कार्डमम हिल्स को ही हम केरला में वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। नीलगिरी हिल्स, जी हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु और कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स को हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। और महादेव हिल्स ये नहीं है बिल्कुल भी, ये महादेव हिल्स हमारे पार्ट हैं हमारे सतपुड़ा रेंजेस के, राइट। ये सतपुड़ा हिल्स का पार्ट है महादेव हिल्स। सवाल नंबर 38, द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम इज आल्सो नोन एज? SSC CGL 2022, उदगमंडलम इज आल्सो नोन एज ऊटी। ये मैंने करवाया था आपको, राइट। उसका सही जवाब है ऊटी को हम उदगमंडलम भी कहते हैं। और ऊटी कहाँ पर है? ऊटी इज सिचुएटेड ऑन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सी हिल्स पे है? नीलगिरी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स पे है। और कोडाई कनाल कहाँ पर है? इट इज ऑन पलनी हिल्स। कोडाई कनाल है पलनी हिल्स जो है हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है पलनी हिल्स। और पलनी हिल्स पे हमारा हिल स्टेशन है कोडाई कनाल। सवाल नंबर 39, पालघाट गैप ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? SSC JE 2018, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, मुंबई एंड पुणे, तमिलनाडु एंड केरला, मुंबई एंड नासिक। तो पालघाट गैप हमारा, इसको पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं हम। पालघाट गैप, पालघाट गैप इज आल्सो नोन एज पलक्कड़ गैप।
पालघाट गैप इज आल्सो नोन एज पलक्कड़ गैप, और ये हमारा पलक्कड़ गैप जो है ये है केरला में। तो अगर केरला में है तो ये केरला को ज्वाइन करेगा किसी दूसरी स्टेट के साथ, और सही जवाब है तमिलनाडु एंड केरला, राइट। केरला में ये ज्वाइन करता है कोचिन को, सिटी है केरला की कोचिन, और तमिलनाडु की सिटी है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर सिटी है तमिलनाडु की। अगर स्टेट्स में पूछे पलक्कड़ गैप ज्वाइंस विच टू स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु। अगर सिटीज पूछे कि पलक्कड़ गैप ज्वाइंस विच टू सिटीज, तो वो सिटीज हैं कोचिन और कोयम्बतूर। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को कौन सा गैप या फिर पास ज्वाइन करता है, ये भी मैंने बताया था आपको। मुंबई और पूना को कौन सा करता है, ये भी बताया था, राइट। मुंबई और नासिक को कौन सा करता है, मैं ये भी आपको मैंने वीडियो में बताया था। सवाल नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ इन पासेस को अरेंज करना है हमने, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन, सबसे पहला आएगा ऊपर हमारा खालघाट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये दो तो कट गए, पहला और दूसरा, राइट। खालघाट के बाद आएगा बोरघाट, ऑप्शन नंबर ए, सी ए। बोरघाट के बाद आ जाएगा हमारा पालघाट, ऑप्शन नंबर सी। पालघाट ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी बी है पालघाट। तो हमारी क्या सीक्वेंस बनी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, राइट। बोरघाट और तालघाट ये है महाराष्ट्र में, पालघाट और सेनकोटा पास है केरला में। तो इनकी सीक्वेंस क्या है, सबसे ऊपर है हमारे, सपोज ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर तालघाट, उसके नीचे यहाँ पर है बोरघाट पास, ये रहा कर्नाटका, और ये रहा केरला, ये है तमिलनाडु, और यहाँ पर है कहीं हमारा पालघाट पास, या फिर पलक्कड़ गैप, और इससे हम पालघाट गैप और पलक्कड़ गैप एक ही नाम है दोनों के। उसके नीचे है सेनकोटा पास, सेनकोटा पास जो कि ज्वाइन करता है अगेन केरला और तमिलनाडु को। केरला में कौन सी सिटी, त्रिवंतरापुरम, जो कि केरला की कैपिटल है, और तमिलनाडु में कौन सी सिटी, मदुराई को, राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज जो थे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड थे, एसएससी सीजीएल में या किसी और एग्जाम्स में पूछे गए थे, और कुछ एमसीक्यूज जो थे वो हमारे लेक्चर्स में से थे। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।